नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस में ये जिम्मेदारी दे दी जाए, कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी पावर दे दी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में ही हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी या यूं कहें इतनी बड़ी पावर मिल जाए, क्योंकि पावर इतनी बड़ी है कि ये कांग्रेस पार्टी में डिसीजन मेकिंग का काम करेगी। क्योंकि पावर इतनी बड़ी है कि जब कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में विधानसभा की टिकटों का वितरण करेगी, तो प्रियंका गांधी जी के पास ये अधिकार होगा कि इस व्यक्ति को टिकट दिया भी जाए कि ना दिया जाए। जो रिपोर्ट्स आएंगी फील्ड से उनके पास डायरेक्ट आएंगी। अब जो गांधी परिवार के आसपास लोग रहते हैं, वो रिपोर्ट्स क्या देते हैं, फील्ड से जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट क्या है, अगर दोनों में समानता है तब तो उस व्यक्ति को टिकट मिलेगी, और अगर कुछ गड़बड़ झाला हुआ तो वो टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा पावर प्रियंका गांधी जी को मिलने जा रहा है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस में हैं जो नहीं चाहते प्रियंका गांधी जी को इतना बड़ा पावर मिले? तो इसी को लेकर मैं चर्चा करूं, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से जो उसका प्रदर्शन है राज्यों के विधानसभा के चुनावों को लेकर बेहद खराब है। तो अब इसको सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी एक नया डिपार्टमेंट बनाने जा रही है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि चुनाव प्रबंधन समिति। अब चर्चा ये चली कि साहब तो फिर इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? अब अध्यक्ष जब बनने की बात आई तो तमाम कांग्रेस के अंदर ही लोग ये मांग करने लगे कि साहब प्रियंका गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाए, दबी जबान से। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस के संगठन राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब नहीं चाहेंगे कि प्रियंका गांधी इसकी हेड बने, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मुखिया बने। क्यों? क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मुखिया बनती हैं तो केसी वेणुगोपाल साहब के अधिकार सीमित हो जाएंगे, वो इसमें फिर दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि प्रियंका गांधी जी के कामों में दखल अंदाजी करें। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनता है तो पूरा पूरा जो पावर है केसी वेणुगोपाल साहब के अंडर ही रहेगा। वो जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे डील करेंगे, जिसको चाहे उसको टिकट देंगे। कहने का मतलब फिर केसी वेणुगोपाल की पूरी चलेगी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी बनती हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगी। खड़गे साहब भी यही चाहते हैं। खड़गे साहब भी यही चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल साहब के जो अधिकार है वो सीमित किए जाए। कांग्रेस में तमाम दबी जबान से लोग बोलते हैं कि केसी वेणुगोपाल साहब के अधिकार है वो सीमित किए जाए। लोग तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल साहब को संगठन महासचिव के पद से हटा दिया जाए, या अगर नहीं हटा सकते तो कम से कम एक या दो संगठन महासचिव और बना दिए जाए और इनको दक्षिण भारत का जो प्रभार है वो दे दिया जाए और बाकी हिस्सों का जो अन्य दो को या अन्य एक को दे दिया जाए। तो प्रियंका गांधी जी अगर कांग्रेस की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बनती है तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? देखिए, इससे कांग्रेस को फायदा ये होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार के जो आसपास के लोग होते हैं वो गांधी परिवार तक सही बात पहुंचने ही नहीं देते हैं। क्योंकि जब चुनाव आता है तो बताते हैं कि साहब वहां कांग्रेस का इतना बड़ा अच्छा जना माहौल चल रहा है, पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, बाद में पता लगा चुनाव हार गई। यानी कि सही रिपोर्ट गांधी परिवार और कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंचने ही नहीं देते। जब इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी बनेंगे तो उनके हाथ में पूरा पावर होगा। जमीन से जुड़े हुआ कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए लोग जो टिकट मांगते हैं वो सीधे कनेक्ट होंगे प्रियंका गांधी जी से। और जमीन पर स्थिति क्या है, फील्ड पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या चल रही है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे प्रियंका गांधी जी को। इससे क्या है कि कांग्रेस को सही जानकारी मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो अगर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी बनती हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा ही होगा। और एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद गांधी परिवार के पास अभी तक संगठन में कोई बड़ा कोई पद नहीं है। तो अगर प्रियंका गांधी जी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष बन जाती हैं तो भी मैं ये कहूं कि एक बहुत बड़ा होल्ड हो जाएगा, बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी गांधी परिवार के पास। क्यों? ये भी होना बेहद आवश्यक है। आपको याद होगा G20 ग्रुप वाली किस्सा, किस तरीके से गांधी परिवार के खिलाफ कुछ लोगों ने एक तरीके से बगावत कर दी थी G20 ग्रुप बनाकर। तो इसका भी होना बेहद आवश्यक है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मैं कहूं कांग्रेस पार्टी के हित में रहेगा और प्रियंका गांधी जी को बड़ा पावर मिलेगा। इससे बेहतर ये रहेगा कि कांग्रेस को मजबूती ही मिलेगी, डायरेक्ट कार्यकर्ता कनेक्ट होगा। अच्छा, एक विशेष बात और मैं बताऊं आपको, खबर ऐसी है कि प्रियंका गांधी जी के कार्यालय में, ऑफिस में जो लोग काम करते थे, जो गड़बड़ झाला कर रहे थे, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। प्रियंका गांधी जी उन पर भी एक्शन ले रही हैं और कुछ पर लेने वाली हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।